लोक में संसार में मेरा यश भी हो नाम भी हो। नाम की चाहना यश की भावना मन में रहती है। नाम की चाहना बदनाम होने वाले कर्मों से तुमको रोकती। जो लोग सोचते हैं मेरा नाम खराब न, तो वे नाम खराब करने वाले कर्मों से अपने आप को कंट्रोल करते, अपने चरित्र को कंट्रोल करते। कितने लोग कहते हैं कि हमारे दादा परदादा बाबा परबाबा कई पीढ़ियों से नाम चला रहा। इस नाम की धरोहर को हम खोना नहीं चाहते। कितना ही कष्ट हो, कितना ही सहना पड़े, कितना ही मेहनत करना पड़े, कितना मन को मारना पड़े, लेकिन हमारे पूर्वजों की जो थाती है, संपदा है, नाम है, वो मैं डुबाना नहीं चाहता हूँ। उस नाम को रोशन रखना चाहता। तो आने वाली पीढ़ी भी इस भावना से अपने सत्कर्म की राह पर चलती है और पूर्वजों की दी हुई संपदा जो नाम है, यश है, कीर्ति है, सम्मान है, उसको संभाल कर रख लेती है। इसके लिए उनको धन्यवाद देता हूं। नाम कमाना बहुत आसान है, लेकिन उसको संभाल कर रखना बहुत कठिन है। आपने कभी कुछ ऐसा अच्छा किया, तुरंत नाम हो गया, लेकिन चूक गए तो नाम डूब भी गया। धन कमाना आसान है, लेकिन धन को बचाना कठिन है, और बचे हुए धन से खुद को बचाना भी बहुत कठिन है। क्योंकि जो धन आपका बचता है, वो धन आपको खतरनाक रास्ते पर भी ले जा सकता है। क्योंकि धन से शराब भी मिलती है, धन से जुआ खेला जाता है, धन से बेविचार भी होता है, धन से होटल टोटल बोतल सब होता है। धन कोई साधारण नहीं। धन ने जितना लोगों को बर्बाद किया है, आपके पास पैसा ही नहीं है तो मन कभी डगमगाया तो आप मन मार के रह जाते हैं। लेकिन हर जेब में खूब पैसा भरा है, अकाउंट में पैसा, जेब में कैश, बैग में कैश, गाड़ी में कैश, घर में कैश। इसलिए ज्यादा धनवान लोगों की पत्नियां भी बड़े गुलछर्रे उड़ाती है। और धनवान लोगों के बेटा और बेटी नाजायज फिजूल खर्ची करते हैं। बहुत धनवान के घर में साधु का घुसना बहुत कठिन है। वहाँ खतरनाक कुत्ते घुस कर बैठते हैं। ऐसे कुत्ते अगर साधु भूल से चला गया तो साधु की टांग में काट लेंगे। बोर्ड लिखा लगा है, खतरनाक कुत्तों से सावधान। भारत देश में एक समय ऐसा भी था, लोग अपने गेट पर लिखते थे, अतिथि देवो भव, अतिथि देवता है, आइए हे देव पधारिए, आपका स्वागत है। लेकिन अब कुत्ते का स्वागत हो रहा है, अतिथि का स्वागत नहीं है। कुत्ते से बहुत प्रेम है, बाप से प्रेम नहीं, सासू से प्रेम नहीं, कुतिया से प्रेम है, बिल्ली से बहुत प्रेम है। बहुओं का कोई ख्याल नहीं है, लेकिन ना मालूम किससे किससे प्रेम करते हैं लोग। घर से प्रेम की शुरुआत कीजिए, उस प्रेम को बढ़ाते बढ़ाते पूरे गांव में फैलाइए, और गांव से प्रेम जिले में जाना चाहिए, और जिले से पूरे प्रदेश में, पूरे देश के लिए तुम प्रेमी बन जाओ, और देश प्रेमी बन करके देशभक्ति करो। देशभक्ति में सबका कल्याण हो जाता है। इस देश के अंदर बहुत से गद्दार भी हैं, देश का हलवा पूड़ी खाते हैं, देश की जमीन पर मकान बनाकर रहते हैं, और देश की फसल का अन्न खूब खाते हैं, और देश की सड़कों पर चलते हैं, लेकिन देश के विनाश का प्रोग्राम बनाते हैं। क्षुद्र स्वार्थ के कारण देश को बेच देंगे,
देश को बर्बाद कर देंगे। कोई चाइना से कनेक्शन रखता है, कोई पाकिस्तान से कनेक्शन रखता है, और कोई ईरान इराक से कनेक्शन रखता है, कोई इटली से कनेक्शन रखता है। कोई इतना धूर्त है अमेरिका को गुप्त रिपोर्ट देता है। इतने मूर्ख लोग, बुद्धि विवेक नहीं है। कम से कम मैंने सुना है एक कुएं में मेढक रहते थे, तो मेढक में लड़ाई हो गई। एक दिन मेढक लड़ गए। लड़ना जीव का स्वभाव है, लड़ जाता है। मेढक भी लड़ जाते हैं, सांप लड़ जाते हैं, पंछी लड़ जाते हैं, जानवर लड़ जाते हैं, आदमी से लड़ जाता है, नेता से लड़ जाता है, डॉक्टर से लड़ाई हो जाती है, और स्त्री पुरुष लड़ जाते हैं। सास बहू में तो घमासान बंद ही नहीं हुआ। महाभारत तो खत्म हो गई, लेकिन घर घर की महाभारत आज तक खत्म हुई नहीं है। सास बहू सब खत्म हो गई। जो नई सास बहू आई उन्होंने फिर नई महाभारत शुरू किया है। और पिता पुत्र में भी टकराव रहता है। सब प्रेम और समझ की कमी के कारण होता है। सहनशीलता को बढ़ाइए, गम खाना सीखिए, अपनी बहू को भी थोड़ा क्षमा कीजिए। वहां तक मत समझाइए जिस लेवल पर समझाने से बहू अब गर्म हो सकती है। वहां तक गलतियां न करिए जहां तक गलती करने के बाद सासू एटम बम हो सकती है। और उतना उत्पात मत करिए जो बाप आपका त्याग कर दे। उतनी खुराफात मत करिए जो कि बेटा बाप से दूर हो जाए। जरा अपने आप को कंट्रोल में रखिए। गुरु भक्त बन जाइए। गुरु भक्ति में सब गुण समाये भी है। जैसे सूरज उदय हो जाता है, पूरा सृष्टि में उजाला हो जाता है। गुरु भक्ति आपकी जिंदगी के अज्ञान के अंधकार को दूर करने में समर्थ है। गोकारश्च अंधकारस्त रुकारस्त निरोध कृत अंधकार विनश्यत्वात् गुरु नित्य विधीयते। गु कहिए अंधकार को, रू कहिए प्रकाश, मिट अज्ञाने ज्ञान दे गुरु नाम है तास। स्कंद पुराण का श्लोक है। गु माने अंधकार होता है, जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, दुख से सुख की ओर हमको ले जाए, जो असत्य से सत्य की ओर ले जाए, जो हमारी जिंदगी को की पीड़ा से वीणा की ओर ले जाए, जो हमारी जिंदगी के अंधकार को दूर करके ज्ञान का प्रकाश प्रकट कर दे, उस परम तत्व का नाम गुरु होता है। उस परम तत्व का नाम गुरु होता है। और गुरु के बिना कल्याण का कार्य शुरू नहीं होता है। रामचरितमानस में दोहा है बड़ा सुंदर कि ब्रह्मा विष्णु महेश से गुरु बिन भवनिधि तरई न कोई, जो बिरंच शंकर सम हो। गुरु के बिना, ये मेरी जेब का दोहा नहीं है, ये चौपाई रामायण की है, प्रमाणित है, तुलसीदास ने लिखा। क्योंकि मैं वही बात कहूँ तो उतना वजन नहीं होता है। जब कोई महान पुरुष की कही हुई बात को हम कोड करते हैं, एग्जाम्पल देते हैं, तो वजन बढ़ जाता है। देखिए तुलसीदास क्या लिख रहे हैं। गुरु बिनु भव निधि तरई न कोई, जो बिरंची शंकर सम होई। गुरु बिनु भव निधि तरई न कोई। वाह वाह। जो बिरंची शंकर सम। मंद मंद मुस्कुरा कर सत्संग सुनना। इसमें ऐसे लग रहा है
कि बहुत लोग तो बीमार दशा में आए हैं। कुछ लोगों का चेहरा देखता हूं तो लगता है घर की बड़ी टेंशन लेकर यहाँ आए, और कुछ लोगों को देखता हूं तो ऐसा लगता है कि रात में ठीक से सोए नहीं, आंखें मूंदते मूंदते छोटी आंखें कर लिया है। अब तुम आंखें मूंद लोगे तो हम कैसे तुम्हारी तरफ दृष्टि डाल पाएंगे? दृष्टि से दृष्टि भी मिलनी चाहिए, नज़र से नज़र भी मिलनी चाहिए। नज़र से नज़र ने मुलाकात कर ली, ये नज़रें एक दूसरे से मुलाकात करती है, ये मुस्कान एक दूसरे के प्रेम की पहचान भी है, ये खुश होना एक दूसरे के संपर्क का सूत्र है। नजर से नजर ने मुलाकात कर ली, रहे दोनों खामोश मगर बात कर ली। नजर से नजर ने मुलाकात कर ली, शेर है, रहे अच्छी लाइन है, याद करके जाओ। मगर बात कर ली। देखते ही आंखों का कमाल है, दृष्टि का कमाल है। जब किसी को तुम देखते हो, आंखें तो वही है पर नजरिया अलग रहता है। ये साधारण बात नहीं है। उत्तर प्रदेश के भक्त कह रहे थे, ये उत्तर प्रदेश ही है, उनका जिला शायद जौनपुर था। उन्होंने बताया आपकी गाड़ी निकली थी और गाड़ी में आप बैठे थे, मैंने देख लिया था, वहीं से ठान लिया था गुरु इनको बनाऊंगा। बोले आपसे मिलने में, पहुंचने में आपके पास में 5 साल लग गए। पोस्टर देख करके भी जो दीवार में चिपके हैं गुरु के फोटो, इसमें ऐसे कितने लोग हैं जो दीवार में चिपके हुए पोस्टर के फोटो को देखा है या खंभे पर टंगे हुए फोटो को देखा है? जरा हाथ ऊंचा करके बताइए, जिसने जिसने देखा है। पूरा हाथ उठाओ, खतरा कोई नहीं, बस नीचे कर लो, सबने देखा है। अब जिसने जिसने पोस्टर फाड़ा है वो हाथ उठाए, क्योंकि कुछ पोस्टर फटे हुए भी मिले, कोई नहीं फाड़ा है, हवा में फट गए। जिसने पोस्टर देख करके पोस्टर को भी नमस्कार किया, चित्र को देख करके भी यदि आपने प्रणाम कर लिया है तो याद रखना आपकी जिंदगी का परिणाम भी सुंदर आ सकता है, परिणाम सुंदर आ सकता है। माँ को प्रणाम करोगे, पिता को प्रणाम करोगे, बड़ी बहन को प्रणाम करो, भाई को प्रणाम करो, सास ससुर को प्रणाम करो, इसका परिणाम भी बहुत सुंदर आने वाला है। कोई परस्पर में नाराजी हो जाए तो भी प्रणाम करना बंद ना करना, नमस्कार जारी रहना चाहिए। और अनावश्यक किसी के ऊपर संदेह भी मत करो, क्योंकि अंदर जब संदेह उठने लग जाते हैं तो उसके प्रति प्रेम घटने लग जाता है। थोड़ा मन में विश्वास भी लाइए
और विश्वास के योग्य भी बनी। संदेहात्मक आपका चरित्र है, आपका हाव भाव, आपके क्रियाकलाप, आपका उठना बैठना, आना जाना, ये विश्वास को जन्म देने वाला होना चाहिए। बीजक वित्त बतावे गुप्ता। कबीर साहब का बीजक ये गुप्त धन को बताता है। आपके पास में कुछ ऐसा धन है जिस धन का आपको कोई भान नहीं, जिस धन के बारे में आपको जानकारी नहीं। और कबीर कहते हैं, कबीर सब जग निर्धना। कबीर कहता है ये मुकेश अंबानी भी निर्धन है, गौतम अडानी भी निर्धन है, और टाटा बिड़ला ये सब निर्धन है। तुम कहते हो अरे मुकेश अंबानी भारत देश में सबसे बड़े धनवान है, लेकिन कबीर चुनौती दे रहे हैं। मानपाल कबीर कहते हैं कि ये सब निर्धन लोग हैं, क्योंकि जिसके पास में भक्ति का धन नहीं है, चरित्र का धन नहीं है, कैरेक्टर इज मनी, और जिसके पास में ब्यूटीफुल नेचर इज मनी नहीं है, और जिसके पास में सुंदर सत्कर्मों का धन नहीं है, जिसके पास में स्वीट लेक्चर नहीं है, मीठी वाणी का धन नहीं है, वो निर्धन है। जिसके पास में धर्म का धन नहीं है, वो निर्धन है। कबीर सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई। ये कबीर की दृष्टि है। ये संसार का जो धन है, रुपया है, पैसा है, मैं इसका तमाशा बहुत देख रहा हूं। इस संसार के धन का, धन जब बढ़ता है तो भूख घटती है, और मकान सुंदर जब बनता है, बेडरूम टॉप का बनता है, तो नींद घट जाती है। दुनिया में सच बोलने वाले कम हैं। और जब मनुष्य के पास में वैभव बढ़ता है, तो वैभव के साथ में भय बढ़ता है, निर्भयता घट जाती है। और जब विवाह हो जाता है तो चिंता बढ़ती है, और दोनों को चिंता बढ़ती है, पति पत्नी को। इसलिए जो लड़कियां विवाह से पहले खूब खिलखिलाती थी, हंसती थी, किलकारी मारती थी, बिना जरूरत के भी मुस्कराती रहती थी, पेड़ पौधे को देखकर भी हंसती थी, शादी होने के बाद बड़ी गंभीर हो जाती है, सीरियस हो जाती है, और धीरे धीरे पत्नी बनकर सीरियस होना शुरू होता है। जब माँ बनती है तो और सीरियस, फिर जब सासू बनती है तो इतनी सीरियस हो जाती है कि हॉस्पिटल में भर्ती भी हो जाती है। ये बहुत खतरनाक है। और जब ये लड़कियां मुस्कुराती हैं, लड़के मुस्कुराते, तो मैं सोचता हूं बस
थोड़े दिन मुस्करा लो, उसके बाद तूफान आने वाला है। खूब बाल सजा लो, गाल सजा लो, ओंठों में लाल पीला काला रंग लगा लो, फिर ऐसा रंग बरसेगा कि जिंदगी भर डूबी रहोगे। खूब जीन्स की पैंट पहनो, टाइट पहनो, राइट पहनो, व्हाइट पहनो, दर्द आने वाला है। फिर भजन गाओगे, गुरुजी पिलाई दे ज्ञान की बूटी, दर्द मोरे नस नस में। अब गुरुजी भी कितनी बूटी पिलाए जब नस नस में दर्द। सारी बूटी तुम ही पी जाओगे और सबके नस नस में दर्द, ये क्या पिएंगे। लखनऊ में एक कार्यक्रम गया, डॉक्टर अमर जी है, तो उनके यहाँ एक साधु आया था, भजन गा रहा था, गुरु जी पिलाई दे ज्ञान की बूटी, दर्द मोरे नस नस में। तो मैं ब्यास गाजी से उठ करके अपने विश्राम कक्ष में चला गया। मैंने कहा इसके नस नस में दर्द, ज्यादा देर बैठो मेरे भी दर्द पैदा कर देगा। दर्द मोरे नस नस में। क्या लोग भजन बनाते हैं। ये प्रेम की दर्द है, ये श्रद्धा की दर्द है। और प्रेम एक दिल से नहीं होता, दोनों दिलों से होता है। और प्रेम में यदि संदेह का कीड़ा प्रवेश कर जाता है तो संदेह दीमक की तरह प्रेम की लकड़ी को खाकर खोखला कर देता है। इसलिए 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हुए, पोथी पढ़ी पढ़ जग मुआ पंडित हुआ ना। जीवन में प्रेम का बहुत बड़ा महत्व है। घर कितना सुंदर हो, लेकिन घर के मेंबर्स परस्पर प्रेम से ना रहे तो घर ऐसा लगता है पूरा नर्क है। आग जो लगी आकाश में, आग जो लगी संसार में, झर झर गिरे अंगार, और साधु न होते जगत में तो जर मरता संसार, जर मरता संसार। बाहर आग लगती है, दमकल मशीनें आकर के बुझा देती है। बोर चला दोगे, पाइप से बुझा दोगे, लेकिन जो भीतर आग लगी है वो कैसे बुझे। और आग भी किसी दूसरे ने नहीं लगाया है, आग भी तुमने लगाया है, और तुम ही जल रहे हो, तुम ही तड़फ रहे हो। बुझा नहीं पा रहे, बुझाने वाले को ढूंढ रहे हो, बुझाने वाला कोई मिलता नहीं। जो मिलता है और तुम्हारे भीतर की आग को धधका देता है, बुझाता कोई नहीं। सब अपनी अपनी आग में जल रहे। नर हरि लाग दो विकार बिन ईंधन, मिले न बुझावन हारा। कबीर साहब के बीजक का शब्द है, हे नर हे नारियों, हरि में लग जाओ। हरि यानी गुरु भक्ति में लग जाओ। दो विकार बिन ईंधन, तुम्हारे भीतर बिना ईंधन के दावाग्नि लगी हुई है। मिले न बुझावन हारा, जिसको बुझाने वाला संसार में कोई मिल नहीं रहा। जो आग लगाई है तुमने, उस आग से तन मन जल जाए। जो आग लगाई है तुमने, उस आग से तन मन जल जाए। गाइए ताली बजाकर। जो आग लगाई है तुमने, उस आग से तन मन जल जाए। जो आग बुझाई सदगुरु ने,
उस ज्ञान से तन मन खिल जाए, जो आग बुझाए। कोई सदगुरु ने, कोई पहुंचा हुआ फकीर ज्ञान से तन तुम्हारे भीतर लगी हुई आग को बुझा जाए। ये आग कुग्राम बादशाह, कुलहीन सेवा, कुभोजनम क्रोध मुखी च भारला, पुत्रस्य मूर्खा विधवा च कन्या, बिनाग्न न खड प्रदहंत काया। नीतिकार कहता है 6 लोग दुनिया के बिना आग के, बिना ईंधन के, बिना पेट्रोल के दिन रात जलते रहते हैं। 6 लोग। वे कौन कौन 6 लोग हैं? कुग्राम बादशाह, जिनका घर, जिनका निवास दुष्टों के गांव में, आसपास में सब दुष्ट रहते हैं, नालायक लोग, चोर। यदि कुदाल भी भूल गए द्वार पर तो उठा ले जाएंगे रात में। मोटरसाइकिल खड़ी कर दिया, नहीं उठा पाएंगे तो उसके टायर में छेद कर देंगे, ऐसे दुष्ट। भैंस की नांद में जहर डाल देंगे, भैंस मर जाएगी। अब सबको थोड़े बेडरूम में रख लोगे आप, भैंस तो बहरे थे। ट्रैक्टर की टंकी में पानी डाल देंगे, तुम सोचोगे ट्रैक्टर कैसे बर्बाद हुआ। दुष्टों के गांव में जिनका निवास, बेटी का विवाह लग गया, सेट हो गया, बहकाने वालों ने बहका दिया, तुम फिर टेंशन में पड़ गए। दुष्ट है। दुष्टा भार्या सठम मित्रम भृत्तश्चोत्तर दायका, ससर पे च ग्रहे वासु भर्तुरेव न संशया। जिसको दुष्ट पत्नी मिल जाए, कपटी दोस्त मिल जाए, और जवाब देने वाले कर्मचारी मिल जाए, रिप्लाई करे, और जिस कमरे में जो सोता है उसी कमरे में सांप भी सोता हो रहता है, तो ऐसे व्यक्ति की मौत में कोई संदेह नहीं है। क्योंकि या तो सांप काट लेगा, या तो दुष्ट स्त्री से परेशान होकर आत्महत्या कर लेगा, या कपटी दोस्त जहर देकर मार देगा, और या तो कर्मचारियों के रिप्लाई करने से टेंशन में ही वो मर जाएगा। इसलिए दुष्ट, चाणक्य कहते हैं सठे साठ्यम कुर्यात, दुष्ट के साथ दुष्टता करनी चाहिए। कमाल है, अगर कुत्ता आपकी टांग में काट ले तो आपको भी कुत्ते की टांग में दौड़कर काट लेना चाहिए। चाणक्य भी अजीब आदमी है। अगर आपकी पत्नी कभी कुछ बोल दे तो तुरंत उसको बोल देना चाहिए, पर इससे तो और गड़बड़ हो जाएगा। सासू ने कुछ बोल दिया, तुम उसको डबल बोल दो, नहीं नहीं। चाणक्य का फार्मूला भी सर्वथा लागू नहीं होता है। चाणक्य के फार्मूले में भी फिल्टर लगाना पड़ेगा, दुष्ट की भी गम खाना पड़ता है, और गम खा करके बाईपास रोड से चल करके मंजिल को प्राप्त करना होता है, मंजिल को प्राप्त करना। मैं तो चाहे चाणक्य कहे चाहे विदुर कहे, लेकिन सबकी बात पूरी मेरे गले उतरती नहीं। मैं उस पर भी फिल्टर लगाता हूं कि इसमें गड़बड़ हो जाएगा, कभी नहीं। अंतर क्या रहा? नीच आदमी जितनी गाली दे सकता है, आप सोचे मैं भी गाली दूंगा तो उसके बराबर नीचता में आपको उतरना पड़ेगा। कीचड़ में खड़ा व्यक्ति हाथों से उठाकर कीचड़ तुम्हारे ऊपर फेंक सकता है, लेकिन तुम भी उसके ऊपर कीचड़ फेंकना चाहोगे तो तुमको भी उसी कीचड़ में उतरना पड़ेगा, तब आप उसके ऊपर कीचड़ फेंक सकोगे। याद रखना, उसने कीचड़ तो थोड़ा ही फेंका था तुम्हारे ऊपर, और जब तुम भी कीचड़ में ही उतर गए तो अपने आप तुम्हारे कीचड़ लगना शुरू हो गया। इसलिए तुम कीचड़ फेंकने के चक्कर में मत पड़ो। जो कीचड़ फेंक रहे हैं उनके फेंकने से बचने की कोशिश करो और पवित्र जीवन जीने की कला से
बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। थोड़ा जोर से भी ताली बजाया। मुझे लग रहा है तुम्हारे नस नस में दर्द तादाद से ज्यादा ही है। न हंसते हो खुल करके, न ताली बजाते हो। बहुत दर्द का मारी बन बन डोलू, वैद न मिलिया कोई। मीराबाई कहती है मेरे दुनिया की दर्द नहीं है, मेरे भीतर भगवान श्री कृष्ण के दर्शन की दर्द है। बन बन घूम रही हूं, अब मीरा की पीर मिटेगी यदि वेद संवलिया हो, यदि वेद संवलिया हो। गुरु का दर्शन आपकी पीड़ा को कम कर देता है। इस गांव में एक राकेश सिंह नाम के भक्त थे। ये डोरी लाल के भाई थे। घर में थोड़ा असमंजस हुआ तो हमारे आश्रम आए। खड़े हो डोरी लाल, उनके बच्चे गुरवेंद्र खड़े हो। आश्रम आ गया, बच्चा है, 25 जोड़ी चप्पल लाया है सबके लिए। बाहर के महात्मा भी आज बहुत आए। 3 3 6 3 9 3 12 3 15 16, 2-4 और आ जाएंगे। तो मैंने उनसे कहा ये चप्पल इनको पहले दे देना, हमारे जो 25 संत हैं इनको बात को मंगा पाना तो ठीक है, नहीं तो चप्पल के बदले इनको पैसा दे देना, क्योंकि पड़ोसी संत हैं उसको चप्पल नहीं मिला। तो मन में होगा ये बाहर से आए चप्पल ले गए, हमको क्या मिला इसमें। इनका सम्मान भी जरूरी, ऐसा नहीं कोई बाहर से संत आ जाए केवल उसका आदर। मैं तो मेहमान हूँ और ये तो खास ही के। मैं तो जिंदगी में पहली बार कासगंज में इस जिला में सत्संग कर बैठो। ये इनर लाए हुए हैं हमारे भैया सूरजपाल पूर्व प्रधान, खड़े हो जाएगा, और भैया इंजीनियर देवेंद्र जी 25 इनर लाए, मेरे लिए 26वां लाए। तो मैंने इनको भी कहा कि इसी में से इनको दे दो और जो शेष बचेंगे हमारी मंडली को दे देना। चलो आ जाएगा ठीक है, और नहीं भी आएगा तो भी कोई बात नहीं। अब ये श्रद्धा है, सेवा का भाव है। बैठिए। सब संतों के लिए इनर ठंडी के लिए दिया है। डोरी लाल ने मेरे लिए सुपर फाइन कपड़ा दिया है, और संतों को कल दक्षिणा पूर्व प्रधान वर्तमान प्रधान दोनों ने दिया था, आज वर्तमान प्रधान ने दिया। और वास्तव में ये जो ओम प्रकाश, इंद्रवती देवी, आरती देवी और अनिल कार्यक्रम कर रहे हैं, इस कार्यक्रम में सबको अधिक से अधिक पुण्य लूट लेना चाहिए। जितनी कहते हैं भागे भूत की लंगोटी भली, जितनी सेवा कर पाओ उतनी सेवा कर लो, और इसी सेवा के पुण्य से तुम्हारी आत्मा की सद्गति होगी। कहाँ ये संत बार बार आएंगे। अभी कासगंज से कुछ लोग आए थे, कह रहे थे हमारे यहाँ भी चलो, तो हमने कहा टाइम नहीं। तो उन्होंने कहा आपने कहा था जब पड़ोस में आऊँगा तो आऊँगा, तो मैं फंस गया। तो मैं मुस्करा दिया, जब जवाब नहीं दे पाता हूँ तो मुस्करा देता हूँ। अब मुस्करा दें गुरुदेव तो समझ लो गुरुदेव फंस गए, जवाब नहीं दे पा रहे। तो वो भी मुस्करा दिए, भूल गए, मुस्कान में चले गए। फिर एक दूसरे भक्त आए, बोले हम भी ले चलेंगे, प्रोग्राम ही करेंगे आपका। ऐसे गुरु को बुलाकर सत्संग कराना चाहिए, क्योंकि सत्संग से माताओं बहनों को, बड़े बुजुर्गों को, नौजवानों को, बेटियों को, बच्चों को संस्कार मिलता है,
विचार मिलता है, भक्ति मिलती है, मन शुद्ध होता है, जीवन धन्य हो जाता है। गलत दिशा में मन जाने की तैयारी कर रहा था, तब तक गुरुदेव आ गए, हाथ पकड़कर सही रास्ता बताकर चले गए, हमारा जीवन संभल गया। बड़ी मार्मिक बात है। किसी देश में एक राजा रहता था, छोटी सी कथा है, सुना दो। तो राजा कभी कभी सत्संग सुनने चला जाता था अकेले, लोग उसे मुख्य अतिथि बनाते थे, 10 मिनट सुन के चला आता था। धीरे धीरे लोगों ने कहा, राजा साहब आप भी सत्संग कराओ, अच्छा रहेगा। राजा बड़ा होशियार था, वो बोला, अरे ये राज्य तो मेरा ही है, जहां सत्संग होता है वो सब मेरा ही है। जो बहुत ज्यादा होशियार लोग होते हैं ना, वे बड़े बेईमान भी होते हैं, बड़ी चालाकी से बात करते हैं। हमारे सत्संग में बहुत से मिनिस्टर आते हैं तो कहते हैं बड़े चालाक होते हैं, ऐसे थोड़े मिनिस्टर बनते हैं। वो माइक में बोलते हैं, मैं गुरुदेव से निवेदन करता हूँ हमारे जिले में, हमारे क्षेत्र में बार बार आते रहे, लेकिन हमारे घर कभी ना आए। बहुत बेईमान है। अरे तेरे क्षेत्र में कहाँ आते रहे? अरहर के खेत में आते रहे, तो हम मिर्चा में बैठे, तेरे क्षेत्र में आते रहे। इस तरह तो ये सब लोग अपना अपना क्षेत्र मानते हैं। कोई व्यक्तिगत आदमी मुद्दई होना चाहिए जिसके यहाँ आए, ये फालतू बात बोलता है। तो मैं भी खिलाड़ी हूँ, फिर माइक पकड़ता हूँ। कोई नेता आता तो माइक छोड़ता नहीं, रखे रहता हूँ लगा के, जवाब देना पड़ता है उसको। अपने क्षेत्र में बुलाओ, राजनीति करो, बिजनेस करो, खेती बाड़ी करो, धंधा करो, लेकिन अध्यात्म को छोड़ करके धंधा आपको शांति नहीं दे सकता है, राजनीति आपको चैन नहीं दे सकती है। धर्म की शरण में रह करके आप दुनिया में कोई काम करोगे तो टेंशन से मुक्त रहोगे और खुश भी रहोगे। समय निकाल कर पूजा पाठ भी करो, थोड़ा सत्संग भी सुनो। तो उस राजा के समझ में थोड़ा आ गया, चलो हम बुलाते हैं संत को। अपने राज दरबार में समागम रखा, बहुत बड़ा मैदान था। महात्मा आए, कीर्तन वाले आए, सब लोग आए, म्यूजिक भी बज रहा था, सत्संग भी हुआ। तो सत्संग में जो भजन गा रहा था वो थोड़ा थक गया, और जो तबला बजा रहा था वो धमाके से बजा रहा था। तबला की धमकन पे उसको गाना पड़ता था, तो गाने में ज्यादा मेहनत थी। तो उसने कहा, भाई थोड़ा तबला धीरे बजाओ, इतना धमाका मार रहे हो, अब इतना हम गाते गाते थक चुके हैं। तो तबला बजाने वाले ने क्या कहा कि बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी हूँ अब जाए। कहे तबला वादक गायक से ताल में भंग न लाए। है गाने वाले मेरे मित्र, बहुत रात बीत गई है, थोड़ी रात बची है, 2 घंटे। तबला धीरे बजाऊंगा, ताल में भंग पड़ जाएगी, तुम भी जोर से गा दो मेहनत करके, मैं भी बजाता हूं। तो गाने वाला कहता है, बहुत गई थोड़ी रही, थाके मेरे गले के सुर थक गए, पांव भी थक गए। वो गाने वाला थोड़ा नाचता भी था, शरीर थक गया, पिंजर माने शरीर होता। बहुत गई थोड़ी रही, थाके पिंजर पाए। और कहे गायक सुन तबला वादक, मधुरी ताल बजा,
थोड़ा मधुर बजाइए, ज्यादा जोर से मत धमकाइए। बिहार में तबला भी बड़ा विलक्षण बजाते हैं। वो रुपया का सिक्का लेकर उस पर खुरच देते हैं, गुरगुर गुरगुर बोलता है। बिहार के लोग कलाकार बहुत है। बिहार पूरे भारत देश में सबसे ज्यादा IAS अफसर बिहार के, IAS अफसर, इंटेलिजेंस लोग बिहार में होते हैं। बस बिहार में क्रोध लोगों को ज्यादा होता है, इसलिए गरीबी ज्यादा है। गुस्सा बहुत जल्दी आती, बहुत जल्दी आती, क्या उनकी गुस्सा जाती ही नहीं, परमानेंट रहती है। अब जब से मैंने बहुत सत्संग किया बिहार में, एक एक सत्संग में 30,000 लोग बैठता है। इस पंडाल से 10 गुना बड़ा पंडाल लग जाता है। पूरा ये चारों ट्रकों में जो पंडाल भरा है, अभी तो कुछ नहीं लगा। सारा पंडाल जब लगता है तो मुझे पीछे के लोग दिखते ही नहीं, उन लोगों को मैं नहीं दिखता हूं। फिर टीवी लगाए जाते हैं। एटा के महान भक्त श्री अखिलेश सिंह राजपूत, प्रधान तिगरा मणिकपुरा के, कह रहे थे कि एटा में सत्संग कराऊंगा तो बड़ा पंडाल लगाना पड़ेगा। तो मैंने कहा लग जाएगा। बोले बड़ा यानी बड़ा। तो मैंने कहा कैसा बड़ा? बोले बड़ा में और क्या बड़ा, वही बड़ा जो बड़ा। तो मैं उनको अपने गाड़ी में बिठा लिया था थोड़ा हालचाल पूछने के लिए। मैंने कहा बैठो, गाड़ी पवित्र करो। भक्त की गाड़ी में गुरु बैठ जाए तो गाड़ी पावन हो जाती है, और गुरु की गाड़ी में भक्त बैठ जाए तो गाड़ी पवित्र हो जाती है। मैं अपनी गाड़ी में भी बिठा लेता हूँ लोगों को। जब हमारी गाड़ी में कोई माता बहन बैठती तो उसको बिठा देता हूँ, मैं उतर जाता हूँ। क्योंकि लोग देखेंगे, कहेंगे अरे असंग साहब औरतें लिए कहाँ घूम रहे हैं, तो नाम डूब जाएगा। तो उसको बिठा देता हूँ। अगर कहीं जाना है मैं उतर जाता हूँ, थोड़ा रुक जाता हूँ, इंतज़ार कर लेता हूँ। कहीं छोड़ना छोड़ के आ जाते हैं लोग। क्योंकि याद रखना, इस संसार में नाम कमाने में तो जिंदगी गुजर जाती है, नाम गंवाने में तो 1 मिनट की गलती भी काफ़ी हो जाती है। इसलिए बहुत संभल कर चलो। चलना संभल संभल के, माया नगर यही है। चलना संभल संभल के, माया नगर यही है। 2 दिन की जिंदगी में मत दाग तो लगाना। 2 दिन की जिंदगी में वाह वाह, मत दाग तो लगाना। मत दाग तो लगाना, मत दाग तो लगाना। चलना संभल संभल के, चलना मधुर मधुर ताली बजाइए और मुस्कुराइए और गाइए, दोहराइए, गुनगुनाइए। माया नगर, ये माया नगर है पूरा संसार। चलना संभल संभल के, माया नगर यही है। चलना संभल संभल गाइए। के, हाँ, माया नगर यही है। माया नगर यही है, माया नगर यही है। जब पति को भूल जाओ, अपनी पत्नी को भूल जाओ, उल्टा पल्टा काम करने लग जाओ, माँ बाप को भूल जाओ, अपने धर्म कर्तव्य को भूल जाओ, तो समझ लेना तुम माया नगर में लुट चुके हो। अब कुछ बचा नहीं तुम्हारे पास। क्यों भूल गए? पुत्र का धर्म भूल जाओ, बहू का धर्म भूल जाए, माता पिता अपना अपना धर्म भूल जाए, तो समझ लेना माया ने तुमको लूट लिया है।
अब तुम सुरक्षित नहीं हो। गुरु अपना धर्म भूल जाए, शिष्य अपना धर्म भूल जाए, अधर्म की राह पर चल पड़े। चलना संभल संभल के माया न, मेहमान का धर्म, मेहमान का चलना संभल, मेहमान को देवता का स्थान दिया। माया नगर यही, किसी के घर मेहमान बन जाओ, मेहमान बनो, लेकिन चोरी मत करो, क्योंकि मेहमान भगवान का दूसरा नाम है। कितना भरोसा होता है। मेहमान बनकर बहन बेटियों पर गलत दृष्टि मत करो, मेहमान बनकर उनके पैसे मत चुराओ। मेहमान का धर्म है। आपको वहां लोग रखते हैं जो सबसे अच्छा स्थान है। आपको महान होना चाहिए। मेघनगर में मैं एक भक्त के यहाँ ठहरा, मध्य प्रदेश डिस्ट्रिक्ट झाबुआ, तो उसने उस कमरे में मुझको रखा जो सबसे अच्छा कमरा था। उसमें बंदूक और कारतूस सब रखा था, खुला टंगा था, और गोदरेज अलमारी थी। तो मैंने उस भक्त से कहा, वो जैन धर्म के भक्त थे, रमेश लालवानी साहब। हमने कहा मैं इसमें नहीं रहूंगा, इसमें बंदूक रखी। तो बोले आप इसी में रहोगे। तो हमने कहा नहीं। हमने कहा कोई एक भी कारतूस अगर कोई गायब कर दिया तो बदनाम हो जाऊंगा। बोले इसमें अगर हम 1 कुंटल सोना रख दें तो भी गायब नहीं होगा, क्योंकि भगवान को हमने नहीं देखा है, लेकिन आपके भीतर भगवान को देख रहा हूं। तो मैंने कहा इस गोदरेज अलमारी में क्या है? बोले इसमें सोना चांदी है। खोल के दिखाता, खोल के दिखाया। तो मैंने ठीक से कुंडी लगाया रात में अंदर से, क्योंकि जहां सोना होता है ना, वहां सोना मुश्किल भी होता है। जो स्त्री ज्यादा सोना पहन ले तो उसको अकेले चलना मुश्किल। और अब तो स्त्री कम सोना पहनती, पुरुष बहुत सोना पहनता है। पुरुषों ने भी, एक पुरुष ऐसा मिला गुजरात में 3 किलो सोना पहना था। 3 किलो पहली बार देखा, आंखों देखा। तो मैंने उससे कहा 3 किलो पहना है, 1 किलो दान कर दो, हमें तो अयोध्या में आश्रम बना था। बोले इसमें से दान नहीं करूंगा, लेकिन 4 करोड़ रुपया दान दे दूंगा। तो हमने कहा पहली बार मिला है, ये भी उड़ाऊ बातें कर रहा क्या? तो हमने कहा सच? बोले सच। तो संतों ने कहा इनकी गाड़ी में बैठो गुरुजी, क्योंकि प्रेम हो जाएगा, गाड़ी पवित्र हो जाएगी। खुद ही चला रहा था, उसकी भी फॉर्च्यूनर थी, मेरी भी फॉर्च्यूनर। मैं उसमें बैठ गया, अहमदाबाद तक गया 50 किलोमीटर उसके साथ। बहुत बातें सुनाया उसने, मैं हंसता रहा। फिर बोला 121 करोड़ की जगह खरीदा हूँ बड़ोदरा में, 175 करोड़ की बिक रही है, उसमें से 4 करोड़ दान दूंगा। फिर फोन आया 10 दिन बाद कि बिल्कुल फाइनल हो गया। तो सब फाइनल हो गया, लेकिन दान कौड़ी नहीं आया है। गुरु भी फाइनल हो गया। लेकिन 3-3 किलो सोना लोग पहनते। मैं दुबई गया, वहां सोने के हार देखा, एक सोने का हार 5-5 किलो का। तो मैंने संत से कहा फोटो खींच लो। हार तो नहीं खरीद पाएंगे, न पहनना है किसी को, लेकिन फोटो ले चलो, देखेंगे। साल 2 साल फोटो देखते हैं। सोना जब बढ़ता है घर में, तो घर वालों का सोना हराम होने लग जाता है। इसलिए जब सोना बढ़े तो याद रखना, आपका विवेक भी बढ़ना चाहिए, ज्ञान बढ़ना चाहिए।
जैसे मुकेश अंबानी के पास में धन बढ़ा तो धन के साथ धर्म भी बढ़ा। वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए मुकेश अंबानी 1 महीने पहले गए, वहां 1.5 करोड़ दक्षिणा दिया मंदिर में। 1.5 करोड़ 150 लाख। बाकी लोग जाते हैं, कोई 10 रुपये देता है, कोई ज्यादा ही खिलाड़ी है तो 1 रुपया भी नहीं देता, हाथ जोड़ के निकल जाते। और गाँव में बताता है कि हम तो 1 रुपया नहीं देने, चुप्पे दर्शन कर ले चले आ। तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र करिदान, मन पवित्र गुरु भक्ति करू, होए त्रिविधि कल्याण। शरीर से सेवा करो तो शरीर पवित्र होता है, धन से सेवा करो धन पवित्र होता है, और गुरु की भक्ति करो तो मन पवित्र हो जाता है, मन निर्मल हो जाता है। कभी पिलाने वालों के हाथ से पानी पियो और कभी स्वयं भी दूसरों को पानी पिलाओ। खाने वालों को परोसो और कभी स्वयं भी बैठकर परोसने वालों से लेकर खाओ। सेवा बहुत बड़ी चीज है। तो सत्संग जब हो रहा था और वो तबला वादक और गायक दोनों बात कर रहे थे। गायक कहता है, बहुत गई थोड़ी रही थाके पिंजर पाए, कहे गायक सुन तबला वादक मधुरी ताल बजाए। तो तबला वादक ने कहा, बहुत गई थोड़ी रही थोड़ी हूँ अब जाए। और कहे तबला वादक सुन गायक ताल में भंग न लाए। अरे पूरी रात बीत गई, 2 घंटे और बचे हैं, अब क्या धीरे बजाना है, थोड़ा और हिम्मत करके गा दो, आनंद आ जाए। संत प्रवचन सुना रहे हैं, बड़ा सत्संग हुआ, रात भर चला, कीर्तन भजन सत्संग। संत विदा हो गए, भजन गायक विदा हो गए। तो राजा ने सोचा इसमें खर्चा तो बहुत हो गया, क्योंकि राजा सत्संग कराए करोड़ों का खर्चा होगा, ज्यादा लोग आते, भंडारा बहुत बड़ा हुआ। तो राजा ने कहा कि बेटे को बुलाकर पूछ लूं सत्संग से उसने क्या सीखा, क्या फायदा। बेटे को बुलाया और पूछा कि भाई सत्संग कराया हमने, 10 करोड़ खर्चा हो गया, तुझे कुछ सीखने को मिला, कुछ फायदा हुआ? तो बेटा बोला, हमारा ये फायदा हुआ कि मेरी उम्र 40 वर्ष हो गई और शादी भी हो गई, बच्चे भी हो गए, मैं बाप बन गया, और आपकी उम्र 80 साल है और आप अभी भी गद्दी नहीं छोड़ रहे हो। तो मैंने नौकरों के साथ मिलकर आपका मर्डर करने का प्लान बनाया था आज रात में, पर ये सत्संग सुन करके मुझे याद आ गया कि बहुत गई थोड़ी रही थोड़ी हुआ जाए। तो मैंने सोचा बाप की उम्र बहुत बीत चुकी है, थोड़े दिन और जिएंगे, अब इनका मर्डर मत करो, इंतजार कर लो। तो आपका मैं मर्डर नहीं करूँगा, बस यही हमने सीखा है, ये ज्ञान।